बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस बहुत सारा लाइंस तो दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। मगर जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके पीछे बहुत ही वजह होते हैं। आपको अगर कल के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए, उससे आप लोगों को बहुत सारे सीख मिल जाएंगे गाइस कि कैसे हम लोग लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज एक्सपेक्टेड गैप तो फील हो चुके हैं गाइस, और सिर्फ फील ही नहीं हुआ, जो हम लोगों ने कहा था कि फील होने के बाद नीचे के साइड पे जा सकते हैं तो वो भी हो चुके हैं गाइस। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है बड़ी फॉल हो चुके हैं। आज के दिन पे बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे जा चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कल के दिन पे ही बोला था गाइस, ऊपर के लिए सिर्फ यही जो ट्रेन लाइन बन रहे हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो ऊपर के लिए सोचिए, अदरवाइज गाइस कीप थिंकिंग फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो देखिए ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था इसके ही लगभग फ्लैट ओपन हो चुके हैं, एकदम जगह पे ओपन हुआ और उसके बाद इसके नीचे ही आ चुके हैं। ये छोटे मोटे ब्रेकडाउन आप लोग पकड़ सकते हैं गाइस, ऑल्दो इट इज नॉट सो कंफर्म ब्रेकडाउन, बट यहाँ से लेके प्राइस पहले ही कैंडल पे गाइस ये जो दो हार्डल पॉइंट थे उसको ब्रेकडाउन दे दिया था। हमेशा मैं बोलता हूँ दो कैंडल को देख लीजिए, दो कैंडल को देख लीजिए। देखिए आप अगर देख के ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो प्यारा सा ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिला होगा गाइस, और उसके बदले में तो ये गैप भी थे आपके टारगेट के हिसाब से। ये जो गैप थे ये गैप भी आपके टारगेट के हिसाब से थे। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों ने आज के दिन पे कमाया होगा, आई विश सो। एनीवेज, तो एक चीज आपको लंबे टाइम फ्रेम के लिए दिखाऊंगा। देखिए ये है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड इट्स बिकम अ राइट शोल्डर। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए गए हैं इसके फॉल आ चुके हैं, और इसके फॉल के जो चांसेस है वो कहाँ तक है, इस लेवल से अगर हम लोग मार्क करते हैं नेक लाइन तक, इसकी जो नेक लाइन है गाइस लगभग ये है, लगभग ये है, ठीक है। या थोड़े इससे छोटे भी हम लोग कर, एक मिनट इसको स्ट्रेट करते हैं, यस ये है। तो अगर यहाँ से लेके ये नेकलाइन की ब्रेकडाउन है होती है तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। इसको अगर हम लोग मार्क करते हैं, देखिए ये 35,230 के लेवल्स है, ठीक है, 35,230 लेवल्स। बट ये ट्रेन लाइन जो हम लोगों ने बहुत दिनों से खींच के रखा है इसको एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कि ये ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, इसको देखेंगे जरूर। तो फिलहाल हम लोग ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसके जो गिरावट हो सकते हैं, कितनी दूर हो सकते हैं, इसके लिए डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए एक काम करता हूँ, पहले इसको छोटा करके दिखता हूँ तो दिखाता हूँ कि 35,230, तो 35,200 हम लोग सोच सकते हैं। और ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं गाइस, इस लेवल की देखिए, एक ये जो लो है इस लो की, इस लो क्या है देखते हैं, थोड़े बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है इसकी लो है 35,327। ओके, तो उससे भी नीचे हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो ये थोड़े बहुत हार्डल हो सकते हैं, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू कि इसके लो, ये लो को हम लोगों को सोचना है करेंटली, ठीक है, उसके नीचे जाना नहीं है। तो 35,365 तो 35,400 हम लोग पकड़ सकते हैं। जितने एश्योर होंगे गाइज हम लोग, उतने हम लोग के प्रॉफिटेबल होंगे, तकलीफ नहीं होंगे, एटलीस्ट स्टॉप लॉस या ज्यादा लालच ऐसे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो 35,400 इज द सेफेस्ट लेवल टू कम, बट करेंटली 35,618 चल रहे हैं, तो 200 पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही 200 पॉइंट या इस लेवल के लो को तोड़ते हैं, मैं क्यों इस लो को बोल रहा हूँ गाइस, इस लेवल के लो को तोड़ते हैं तो प्राइस और भी नीचे आ सकते हैं। देयर इज नो शंका, कोई शंका नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, बहुत ही गंदा दिख रहा है। चलिए ये क्लीन हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने
जो यहाँ पे ट्रेन लाइन एक चैनल को ड्रॉ किया था गाइस, उस चैनल की अगर कंटिन्यूशन करे इस, तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 60 मिनट्स, इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो गाइस ये रिट्रेसमेंट होने के लिए अगर आ भी रहे तो बहुत नीचे तक आएंगे, 35,000 तक आना ही पड़ेगा इसको। देखिए है क्या नहीं, आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे भी दिख रहा है। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी इसको 35,000 को अचीव करना होगा। तो इसके नेक्स्ट जो लेवल है 35,000 स्टेट एंड सिंपल। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, एक चैनल के अंदर बहुत दिनों तक इसने बिताया, और अभी ये चैनल के अंदर दोबारा आने के लिए तो तैयार नहीं है, मगर इसके ऊपर अगर रहना चाहते हैं तो ये नीचे तक आएंगे 35,000 तक मैक्स टू मैक्स, आई थिंक सो। उसके बाद एक नए चाल चलेंगे, और 35,000 नॉट ए जोक गाइस। देखिए ये जो लो है इसको भी तोड़ के नीचे तक आएंगे। ये सीधे चैनल है, चैनल के ऊपर ही रहेंगे मगर इस लेवल के नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये आ सकता है 35,000 तक। तो नेक्स्ट अगर आपको कुछ भी शॉर्ट इन अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो थिंक फॉर 35,000, ओके। योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 35,000 के ऊपर। 35,000 मतलब एग्जैक्टली 35,000 नहीं है गाइस। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, मुझे वॉच करते हो, फॉलोअर्स हो, तो डेफिनेटली यू नो दैट 35,000 मतलब 35,000 नहीं, उसके थोड़े ऊपर 35,050 एटलीस्ट 50 पॉइंट आप लोग छोड़ दीजिए टारगेट के लिए बोल रहा हूँ। यस, तो देखिए यहाँ पे बहुत अभी सिंपल तरीका से बताने का कुछ भी उतना नहीं है जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पे एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किया था, ऐसे हम लोगों ने खींचा था, तो उस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन भी आ चुके हैं। इसको भी एडजस्ट करते हैं तो भी ब्रेकडाउन आ चुके हैं, तो उतना बताने का कुछ नहीं है। इस जगह पे हार्डल है, तो आपको सिर्फ देखना होगा पहले जो रिट्रेसमेंट बनेंगे। 36,000 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट करेंगे गाइस। 36,000 के ऊपर अगर प्राइस आएंगे तो ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। 36,400 तक की लेवल की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 400 से थोड़े नीचे 36,350 पे आप लोगों को निकलना होगा, ठीक है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं यही कहूंगा गाइस, लेट्स द ब्रेक इट फॉर 36,000 फर्स्ट। 30 अभी एक काम है गाइस, 35,618 चल रहे, तो इसके बीच में गाइस 400 की पॉइंट्स है। तो इसके लिए चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ गाइस, अगर इस जगह पे ऐसे कुछ ब्रेकआउट आपको दिखते हैं, ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन खींच सकते थे लाइक दिस। इस पे ब्रेकआउट आपको दिख रहे हैं, मगर ये कंफर्म उतना नहीं है, ठीक है। ड्रास्टिकली फॉल हुई है, मगर ब्रेकआउट आपका ये लेवल पे होना चाहिए, इसको इग्नोर कीजिए। अगर आपके इस लेवल पे, जो कि देखिए यहाँ से एक बार गिरा था, तो इसको मैं एक पॉइंट पकड़ता हूँ, यहाँ से दूसरी बार गिरा तो यहाँ से है, ठीक है। तो इसकी लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 400 के नीचे होना चाहिए गाइस। और एक चीज है, आप अगर इसकी सोचते हैं तो देखिए ये वो ट्रेंड लाइन है। बेटर होगा गाइस अगर इस ट्रेंड लाइन की भी ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, दैट वुड बी बेटर। इस ट्रेंड लाइन से भी ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी हटाता हूं, ओके। तो देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन की जो यहाँ पे हाई बनाया था, यहाँ से गिरना चालू हुआ था और दोबारा आने के बाद इसको ब्रेकआउट देते हैं, तो ये लेवल अचीव करने के लिए आपको 35,800 को क्रॉस कर सकते हैं। मे बी इस लेवल पे आके थोड़े बहुत ऐसे होके जा सकते हैं, या तो 35,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकते हैं और 36,000 के लेवल पे आ जाएंगे। देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहले कैंडल ही 36,000 के लेवल आ जाता है तो डेफिनेटली वेट कर जाइए 36,000 को तोड़ने के लिए। जैसे ही टूटते हैं 36,000,
वैसे ही आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके लिए 36,400 तक की लेवल जरूर आ जाएंगे। 400 एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, 350 तक की टारगेट कीजिए। तो 36,000 से लेके 36,350 350 पॉइंट्स की जगह आपके पास खुला हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया चाल आपके लिए हो सकते हैं। ओके, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग इस जगह से एक रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो क्या देखते हैं हम लोगों को, देखिए ये है 0.5 की लेवल्स, जो कि 350 के लेवल्स में आपको बता रहा था। और यहाँ पे देखिए 618 की लेवल्स 36,600 पे है, तो बहुत ही प्यारा सा है। 36,548 दिख रहा है, या इस लेवल के मैं राउंड शेप के लिए बोल रहा हूँ, मगर 36,550 पे ही है, तो बहुत ही प्यारा सा है। अगर ऊपर के साइड पे आते भी है, पहले देखिए इस ट्रेन लाइन को फेस किया जाएगा, दूसरी बार इसको फेस किया जाए, तो इस जगह पे बहुत हार्डल है। तो व्हाई वी शुड वेट फॉर दैट लेवल्स, वी शुड book our profit, we should book our profit before achieving that level. Okay, so that is why I'm telling कि 36,350 इस लेवल पे आप लोग निकल जाइए। 0.5 की लेवल है, देखिए उससे थोड़े नीचे है, तो बहुत प्यारा सा आपको इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। मगर इस ट्रेन लाइन को आप लोग दिमाग में लग लीजिए, इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। पहले जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था उसको अवॉइड कीजिए गाइस, इस ट्रेन लाइन को फॉलो कीजिए। इस जगह पे ब्रेकआउट आने के बाद इस जगह से फॉल होने के चांसेस ज्यादा है गाइस। और बढ़िया बात है, देखिए 0.236 के भी लेवल्स है, तो इस लेवल पे आ सकते हैं गाइस, इसके बाद दोबारा गिर सकते हैं। तो अच्छी बात है क्या, इस जगह पे आ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे कैंडल्स वगैरह बनाते हैं, ऐसे ऐसे कैंडल वगैरह बनाते हैं, इस लेवल पे आ गए, तो आपको इस जगह पे एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन खींच लेना है। जैसे ही उसके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, गो फॉर इट गाइस। यस, ऑब्वियसली कंफर्मेशन के साथ जाइए। एक कैंडल दिख गए, दूसरी कैंडल इसकी लो को तोड़ते हुए कंफर्म जैसे ही करेंगे, गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाएंगे नीचे के साइड पे। नीचे के साइड पे एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 35,000 की टारगेट आपको मिल जाएंगे। देखिए 35,000 अभी चल रहे 35,618, तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि 35,500 वुड बी सपोर्टिंग। आई डोंट थिंक कि 35,500 वुड बी सपोर्टिंग, बट कंफर्मेशन के लिए अगर आपको उसके नीचे ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है, तो वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होंगी आपके लिए गाइस। अगर आपको ऐसे लगता है कि 35,500 तक मुझे देखना चाहिए, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मैं यही कहने वाला हूं, अगर नीचे ओपनिंग हो जाते हैं, इसके नीचे ओपनिंग हो जाते हैं, थोड़े ऊपर होने के बाद एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाता है, तो डेफिनेटली 35,500 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 35,500 जैसे ही टूटते हुए आपको दिख जाए, गो फॉर, ये है 35,500 की लेवल्स, गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। जैसे ही ये टूटते हुए दिख जाए, एक कैंडल भी बन के कंफर्म कर दिया, तो गाइस गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बेटर होगा 2 कैंडल देख लीजिए गाइस, कंफर्मेशन बहुत जरूरी होते हैं। आपको 100 से लेके 150 पॉइंट चाहिए गाइस फ्यूचर में या ऑप्शन पे, उससे ज्यादा क्यों आप लोग डे ट्रेडर्स, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो प्राइस गिर रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो या आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसको मैं सुझाव दूंगा, थोड़े वेट कर जाइए, प्राइस को 35,000 तक आने दीजिए, 35,000 तक ही, उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है, मतलब कि बाइंग अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग के अपॉर्चुनिटी लीजिए। तो गाइस चलिए ऑप्शन चेन के एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको ये नंबर्स एंड चेंजेस से ही पता चल रहे हैं कि ऊपर के साइड पे कितनी ज्यादा भरोसा है लोगों को, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है गाइस, इस नंबर को देखिए 60,000 ऑल्दो 4.2% की पोजीशन है 35,900 पे, फिर भी 60,000, ये देखिए 2,598.4% की चेंज, ठीक है। तो वो है कहाँ पे, 36,000 पे। दैट इज व्हाई गाइस 36,000 इज वेरी स्ट्रॉन्गर करेंटली। सो आई टोल्ड यू कि देखिए यहाँ पे आते हैं, ब्रेकआउट मिलते हैं और 36,000 को तोड़ के जाते हैं, तो फिर आप लोग ऊपर के लिए सोचिए। अदरवाइज गाइस 36,000 को आपको रिस्पेक्ट देना ही है। इस लेवल पे आपको देखिए 400 की पॉइंट्स है। आप अगर छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, तो एक चीज मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए,
यह है छोटी टाइम फ्रेम। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे तो ब्रेकआउट दिख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, मगर ये ब्रेकआउट अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो इस लेवल तक आपको वेट करना ही है गाइस। 35,757 या 35,750 आप लोग ये लेवल तक आपको वेट करना ही है। इसके थोड़े ऊपर 35,800 इसके बीच में गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी मत चाहिए। अगर 800 टूटते हैं तो फिर इस जगह पे आपको 100 पॉइंट की चाल मिल जाएंगे। 900 तो आएंगे ही, उसके ऊपर भी आ सकते हैं, 950 925 तक आ सकते हैं गाइस। तो वही सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम के लिए। बाइंग अगर आपके विचार में होता है तो वो, मगर सेलिंग के लिए सोचिए। यस ऑब्वियसली ऊपर आ सकते हैं प्राइस, 36,000 को तोड़ेंगे तो ही ऊपर जाएंगे। एक ही दिन में अगर ना होते हैं तो वेट कर जाइए। हु केयर्स गाइस, अगर आपने एक दिन ट्रेड नहीं ले लिया तो आपके कुछ मतलब कि खत्म नहीं हो जाएंगे, आप बने रहेंगे। लॉस से बचिए, ठीक है। तो रिवर्स चाल आ सकते हैं, रिवर्स चाल कितनी दूर आ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कितने दूर से ये गिरेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गिरना चालू होंगे ना गाइस, तब आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपके पैसे एक दिन अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो दूसरे दिन आप डबल पैसे बना सकते हैं। ओके, तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थॉट प्रोसेस मत रखिए। यहाँ पे हार्डल है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इस जगह पे हार्डल है और इस जगह पे हार्डल है। व्हाट कैन आई सजेस्ट यू गाइस, ये दोनों जगह पे हार्डल है। यहाँ से भी प्राइस घूम सकते हैं, इस लेवल से भी प्राइस घूम सकते हैं। हाउ कैन आई सजेस्ट यू, ये इस लेवल को तोड़ने के बाद इस लेवल पे देखिए कितनी बार कोशिश किया गया था, तो डेफिनेटली यहाँ से घूम सकते हैं। और बढ़िया बात है इस लेवल से ही ऊपर उठ सकते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर ब्रेक इट डाउन फॉर 36,000। 36,000 को जैसे ही ब्रेक करते हैं तो फिर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए, इस पे आपके पैसे बनेंगे। ओके, कंफ्यूजन स्टेट में जितने हो सकते हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए। ओके, एनीवेज दोबारा आ गए हम लोग ऑप्शन चेन पे। तो सबसे 37,000 पे सबसे ज्यादा है 18.8 लाख की, 45.8% की चेंजेस है। यस ऑब्वियसली पॉजिटिव पे है, बहुत इनके हिसाब से बहुत कम है मगर बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कि 18.8 लाख तो है ना, इसी वजह से 37,000 पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस। वैसे ही निफ्टी पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी सेफर साइड रहना चाहते हैं वो तो सेफर साइड ही रहेंगे। तो इस महीने की एंड तक 37,000 तक ये आ नहीं सकते, इसी वजह से ऑप्शन ट्रेडर वालों ने इस जगह पे बहुत सारा पोजीशन बना के रखे हैं। वो अच्छी बात है, सेफर साइड रहना सबसे अच्छी बात होती है। और 16,000 पे भी कुछ है, सॉरी 36,500 पे भी 16 lakhs की पोजीशन है। तो 36,500 एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि 500 के लेवल्स देखिए, 36,000 से ऊपर 500 के लेवल्स देखिए, इस लेवल के बन रहे हैं। तो 400 तक के आपको सुझाव थे। 500 के लेवल से ऊपर ये जो हार्डल वाली जगह है, तो इस जगह से गिर सकते हैं। तो 500 पे थोड़े बहुत पोजीशन बनाया गया, बट बेटर होगा 36,600 को चॉइस करना ओवर द 500, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय सजेशन 36,600 इज मोर सेफर देन 500। अगर किसी भी तरह प्राइस ऊपर आते हैं, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आते हैं, 400 तक अचीव हो सकते हैं। और इस लेवल पे जो है देखिए, इस लेवल के ऊपर 500 की लेवल्स है, इस लेवल के ऊपर तो 500 तक मे भी आने का चांसेस हो सकता है। जैसे ड्रास्टिकली फॉल हो रहे हैं उसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी आने का कोई बात नहीं है, आ सकते हैं, ठीक है। ये इसी वजह से 36,600 इज मोर सेफर देन 36,500। एनीवेज, तो 37,000 इज वेरी मच सेफर। तो जो सेफ खेल सकते हैं 37,000 36,000 करंटली बहुत बढ़िया है, बहुत चेंजेस हुई है। तो इतना आसान नहीं होगा 36,000 को ब्रेक करना अभी के कंडीशन पे। और इसको ब्रेक करते हैं तो 500 will not be very much stronger on that current situation. That is why guys 37,000 पे इतनी ज्यादा पोजीशन बनाया गया है। आप अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए, ये नंबर देखिए, ये नंबर देखिए, इस नंबर को देखिए, ठीक है। ये नंबर टूटते हैं तो ये नंबर को अचीव किया जाएगा, मगर इस नंबर को अचीव करने के लिए बहुत ही मुश्किल फेस कर सकते हैं प्राइस को। ऑल्दो रनिंग मार्केट है, गिरते हुए मार्केट है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना गाइस उतना आसान नहीं है, उतना सही नहीं होगा। अगर रनिंग मार्केट पे आपको कुछ दिख जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी।
और छोटा मोटा एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिख रहे हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ। देखिए इसके ऊपर प्राइस कैसे काम करते हुए जाते हैं, तो अगर इस लेवल के ऊपर ऐसे प्राइस जाते हैं, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे नहीं भी हो सकते हैं एग्जैक्टली। अगर ऐसे भी होता है तो इस ट्रेन लाइन को खींच दीजिए, बहुत प्यारा सा आपको टारगेट मिल जाएंगे। आई होप, आई विश कि ऐसे हो जाएगा। ओके, तो आपको बहुत प्यारा सा टारगेट मिल जाएंगे। पहली ब्रेकडाउन एंड दूसरी ब्रेकडाउन के ऊपर आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए, दूसरी ब्रेकडाउन मतलब कंफर्मेशन के ऊपर, और आपका बहुत प्यारा सा टारगेट अचीव हो जाएंगे। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।